आपके ही स्टेटमेंट में सुन रहा था, आपने कहा था कि 10 करोड़ ट्रैवलर्स आपको बाहर से विदेशी भारत में आने चाहिए हर साल। तो अगर हमको 10 करोड़ ट्रैवलर्स विदेशी भारत में हर साल चाहिए तो उनके लिए हम क्या व्यवस्थाएं या क्या फैसिलिटीज़ जो अभी नहीं है उस पर हम काम कर रहे हैं जो भविष्य में होंगी? देखिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तेज गति से काम हो रहा है। सरकार ने जिस तरह के पॉलिसी इंटरवेंशंस किए हैं, भारत सरकार ने जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए जिस तरह से उसे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया है, सब राज्यों ने लगभग जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है। सब राज्यों ने अपने अपनी तरह से कुछ इंसेंटिव्स डिक्लेयर कर दिए हैं। कोई कैश इंसेंटिव दे रहा है, कोई सब्सिडी दे रहा है, कोई कन्वर्जन को फ्री कर रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी को कम कर रहा है, कोई इन सब को एक साथ में कर रहा है, कोई SGST को घटा रहा है, कोई सिंगल विंडो सिस्टम लेकर के आ रहा है, कुछ फ्री लैंड अलॉटमेंट कर रहा है। सब अपने अपने तरह से जिस तरह से इस पे काम कर रहे हैं, ये हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विज़ एकदम से इंक्रीज डिमांड के कारण से जो एक ये कंजेशन आ गया, इसको डीकंजेस्ट कर देगा। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण से, उनके विजन के तहत हम 50 नए ग्लोबल आइकॉनिक डेस्टिनेशन बना रहे हैं। हर राज्य में एक ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड का आइकॉनिक डेस्टिनेशन बने ताकि हम अपने टूरिज्म सेंटर्स पे, टूरिस्ट स्टेशंस पे, टूरिस्ट प्लेसेस पे जो कंजेशन हो रहा है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए काम कर सकें। इस पर जो काम करना शुरू हुआ है, ये केवल 50 तक सीमित संख्या नहीं है, ये एक नई युग का सूत्रपात है। यहाँ से एक नई इरा शुरू होगी, ये 50-500 तक जाएंगे क्योंकि डिमांड जनरेटेड हो जाएगा। इसमें होगा क्या, काम क्या होगा? नए डेस्टिनेशंस बनेंगे। आज एक शिमला है, जिस हाइट पर शिमला है उसके इक्विवेलेंट अगर हिमाचल प्रदेश में एक और डेस्टिनेशन क्रिएट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है शिमला पे डीकंजेशन होगा, वहाँ लोगों के जो है जो भीड़ है वो उसको हम कुछ हद तक कम कर पाएंगे और एक जगह और एक्सप्लोर करने के लिए हो जाएगी। तो आपके जैसा व्यक्ति जो 2 बार शिमला जाके आ गया, अब उसको लगता है कि शिमला तो मैं जाके आ गया हूँ, मसूरी भी जाके आ गया हूँ, मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए, वो अगर कहीं दूसरी दुनिया के दूसरे देश में जा रहा होगा तो पहले वहाँ जाने लगेगा। हमने अपने यहाँ पे एडवेंचर बेस्ड टूरिज्म, एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म पे काम करना शुरू किया। आज से 2 साल पहले तक भारत में स्काई डाइविंग नहीं होती थी। स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस के लिए या तो लोग दुबई जाते थे या न्यूजीलैंड जाते थे। दुबई स्काई हाई का जो टोटल हर साल का रेवेन्यू था, उसका एक बहुत बड़ा भाग हिंदुस्तानी ट्रैवलर्स के द्वारा वहाँ पहुँचता था। भारत से आदमी जाते थे दुबई में जाके स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस करना, हमारे यहाँ नहीं था। मैंने आने के बाद में उस पर काम किया, वो शुरू हुआ, नारनौल में शुरू हुआ, उज्जैन में शुरू हुआ, गोवा में शुरू हो गया और भी कई जगहों पर काम हो रहा है। आज उस एक के कारण से करोड़ों रुपए जो विदेश सिर्फ इसके लिए चले जाते थे वो बचने लगे। हम स्कीइंग के नए एक्सपीरियंस क्रिएट करें, हम नए एडवेंचर के एक्सपीरियंस क्रिएट करें, हम नए ट्रैकिंग के नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें, हम वेलनेस के नए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें। सब राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं। दिस विल लेवरेज अस। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन एक चिंता का विषय ये भी है कि सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा, मुझे लग रहा है ये शायद कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है। रीज़न ये है कि आप जितने टूरिस्ट प्लेसेस देखें, स्काई डाइविंग की बात आपने करी या और भी तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा होती है, वैष्णो देवी यात्रा होती है, हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में हमको सुनने को मिलता है। स्काई डाइविंग में या अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट में अलग अलग तरह की घटनाएं लगभग हर साल देखने को मिल जाती है। तो क्या सुरक्षा पर भी हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं सुविधाओं के साथ साथ? देखिए, लगभग 8 से 10 हेलीकॉप्टर, 10 से 12 सॉर्टीज टू एंड फ्रो, मीन्स 20 एक तरफ होगी, एक हेलीकॉप्टर दिन भर में करता है। 50 दिन तक यात्रा, 60 दिन तक, या केदारनाथ की यात्रा को माने तो लगभग 7-8 महीने तक चलती है। हजारों की संख्या में सॉर्टीज होती हैं और 3 साल में 2 इस तरह के क्रैश के इंसिडेंट्स पूरी दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी कम है। किसी एक जगह पर कोई एक इंसिडेंस होता है ना, ऐसा नहीं है कि दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं होता है। दुनिया के दूसरे देश में नेशनल इंटरेस्ट में उनको दबा दिया जाता है। अमेरिका में आप जाएंगे ना, वहाँ की ट्रैवल एडवाइजरी को पढ़ना, न्यूयॉर्क सिटी के लिए भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि रात के समय में आप जो है सबर्बन प्लेसेस पे मत जाइए, गलियों में मत जाइए, आपके साथ कुछ इंसिडेंस हो सकता है। दुनिया के बहुत सारे देशों को उठा करके देख लीजिए, वहाँ इससे ज़्यादा चुनौतियाँ हैं।
भारत में कोई चुनौती नहीं, आप रात को 12 बजे अकेले घूमो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इतने बड़े देश में जहां 250 का, मैंने कहा 300 करोड़ यात्राएं पिछले एक साल में डोमेस्टिक हुई, 2 करोड़ टूरिस्ट विदेशी आए। अच्छा, एक और भी देखने की दृष्टि का फर्क है। अगर थाईलैंड में कोई व्यक्ति जाता है ना, तो उसका मैक्सिमम स्टे का ड्यूरेशन जो है वो 3 दिन होता है। ट्रू। भारत में कोई ट्रैवलर आता है ना दुनिया के दूसरे देश से, वो 8 से 10 दिन तक भारत में रहता है, एवरेज स्टे उसका। हमारे यहाँ टोटल नंबर अगर देखा जाए तो 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 8 डेज एवरेज होता है तो 16 करोड़ होता है। उनका मल्टीप्लिकेशन अगर 4 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 3 डेज होता है तो 12 करोड़ होता है। हमें 16 करोड़ टूरिस्ट डे मिलते हैं, उनको 12 करोड़ टूरिस्ट डे मिलते हैं। हालांकि मैं कहता हूं कि हमारे लिए कम है, हमको और बढ़ाना है, लेकिन इन सब विषयों पर, ऐसी सारी एडवर्सिटीज पर, ऐसी सारी घटनाओं पर जो है वहाँ का मीडिया चर्चा नहीं करता। और हमारे यहाँ पर सब लोग, क्योंकि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसलिए उसी को लेकर के जो इतनी सारी चर्चाएं होती है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के टूरिज्म को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? देश की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस पे काम किया है। राज्यों ने अपने यहाँ पर जो है स्पेशल टूरिस्ट फोर्सेस बनाई हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पर इस तरह की सिक्योरिटी का काम किए हैं। जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विलांसेस शुरू है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाए हैं, और पूरा देश इसके ऊपर मिलकर के साथ में काम कर रहा है। आने वाला हर पर्यटक सुरक्षित हो, आने वाला हर पर्यटक देशी और विदेशी सैलानी के सुविधाओं के स्तर में हम इजाफा कर सकें, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस एलिवेट कर सकें, इसके ऊपर पिछले 12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत रिमार्केबल काम हुआ है और आने वाले समय में और भी गति के साथ होगा।